हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है और ये ओशियन करंट्स का लेक्चर 4 रहेगा। इसमें हम इंडियन ओशियन करंट्स को पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने नॉर्थ इंडियन ओशियन करंट्स पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि उनकी डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है मानसून। अगर तो मानसून साउथ वेस्ट मानसून है तो उनकी डायरेक्शन होती थी क्लॉकवाइज, और अगर विंटर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून चलते और डायरेक्शन होती थी एंटी क्लॉकवाइज। तो लेकिन अब हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन ओशन करंट्स में, और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो इम्पैक्टेड नहीं होती है किससे? सीजन से। तो यही है फर्स्ट साउथ इंडियन ओशन करंट्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैप में भी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट से दो करंट्स निकल रही हैं। ये क्या आ गया? मदागास्कर आइलैंड आ गया। तो ये मदागास्कर आइलैंड से ये मोजाम्बिक और अगुनास करंट जा रही है, फिर ये मोजाम्बिक को क्रॉस करके मदागास्कर को क्रॉस करके ओगनीस करंट के साथ मिल जाती है। फिर ये एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट है। ये सबसे लॉन्गेस्ट करंट है वर्ल्ड की। और इसके बाद ये जब ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचती है तो ऑस्ट्रेलिया से ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाती है। क्लियर? और सेम चीज साउथ इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक, अगुलास, एंटार्क्टिका। तो मतलब सर्कुलेशन पैटर्न साउथर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में सिमिलर है बाकी अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस की तरफ। इसमें कोई भी सीजनल चेंजेस का इंपैक्ट नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडियन ओशन में सीजन का इंपैक्ट होता है। और वो क्यों होता है? मानसून की वजह से होता है और डोल्ड्रम की वजह से होता है। नेक्स्ट साउथ इक्वेटोरियल करंट जो हमने ली थी, साउथ इक्वेटोरियल करंट ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है और ये यहां पे आगे जाके साउथ इक्वेटोरियल करंट यहां पे जाके क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। ये कौन सा आइलैंड है? मदागास्कर आइलैंड है। ये मोजाम्बिक अफ्रीका का मोजाम्बिक का बॉर्डर है। ठीक है, मदागास्कर के ईस्ट साइड जाएगी, उसको बोलते हैं अगुलास करंट। क्लियर? ये भी वार्म करंट है। और एक इसके मदागास्कर आइलैंड के वेस्ट में जाएगी, अदर मतलब बिटवीन मोजाम्बिक और वेस्टर्न मदागास्कर के बीच में, जिसको मोजाम्बिक करंट कहते हैं। फिर आगे मोजाम्बिक जाके जैसे ही मदागास्कर आइलैंड को क्रॉस करेगी उसके बाद अगुलास करंट के साथ ज्वाइन हो जाएगी। एट द साउदर्न टिप ऑफ मदागास्कर आइलैंड टू ब्रांचेस मिक्स एंड आर कॉमनली कॉल्ड अगुलास करंट। और ये वार्म करंट जाती है और ये टिल मर्ज कर जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इसको एंटार्क्टिका सरकमपोलर करंट भी कहते हैं। और ये कोल्ड करंट है और दुनिया की सबसे बड़ी ओशियन करंट है एंटार्क्टिका सरकमपोलर करंट, जहां इसका दूसरा नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आगे वेस्ट एंटार्क्टिका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं जिसको हम, ये हाइयर लैटिट्यूड पे फ्लो करती है। साउथ में हाई लैटिट्यूड पे फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट जाती है और फिर ये पहुंचती है साउदर्न टिप ऑफ साउथ वाले ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे। और फिर यहां से क्या चली जाती है? नॉर्थ वाली साइड जाती है एज ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। वन ऑफ ब्रांच ऑफ दिस कोल्ड करंट टर्न नॉर्थवर्ड along west coast of Australia. This current known as West Australian current. West Australian current. और फिर ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और ज्वाइन कर लेती है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इस तरह से ये कौन सा आ जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।